कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। ये समय था त्रेता युग का अंत और द्वापर युग का प्रारंभ। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत होती है। कृष्ण का प्राकट्य केवल कंस के विनाश के लिए नहीं था, बल्कि इसमें मातृत्व का प्यार भी छिपा था। जल, थल और नभ पर असुरों का आतंक था और वे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते थे। परंतु श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने ये प्रमाणित किया कि वे ही वास्तविक शक्ति हैं। जन्माष्टमी, जिसे कृष्णाष्टमी भी कहते हैं, इसी दिव्य अवतार की महिमा का प्रतीक है। प्राचीन काल में यमुना नदी के किनारे बसी मथुरा नगरी में धर्मात्मा राजा उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन का पुत्र कंस, जो अत्यंत क्रूर था, उसने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का नरेश बन गया और अपनी निर्दयता से प्रजाजनों को आतंकित किया। कंस की बहन देवकी, जो पुण्यात्मा थी, उसका विवाह यदुवंशी वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बैठाकर उसके ससुराल भेजने का निश्चय किया। रथ यात्रा के बीच आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से उसके ससुराल भेज रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी की हत्या करने का संकल्प लिया। वसुदेव ने कंस से विनती की, हे कंस, अपनी बहन की हत्या करके पाप का भागी मत बन। हम अपने हर संतान को तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और कंस की निर्दयता से देवकी की 7 संतानें मारी गईं। देवकी और वसुदेव अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में थे। अंधकार और निराशा के बीच देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने वृष्णि और सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। वे स्वयं को मनुष्य रूप में प्रकट करने के लिए इनसे जुड़ना चाहते थे। वृष्णि और सुतपा ने भगवती प्रेम और भक्ति की खातिर भौतिक जगत में रहने का चयन किया। उन्होंने तपस्या छोड़कर घर पर रहने का निर्णय लिया, जिससे वे भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सकें। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार में एक अद्वितीय प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को नमन किया। उसी समय श्री कृष्ण ने बताया, हे मेरे माता पिता, मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहली बार मैं वृष्णि तथा सुतपा से जन्म लेकर वृष्णि गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से श्री कृष्ण नाम से प्राकट्य हुआ हूँ। इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से, जो अभी अभी जन्मी है, उससे मुझे बदल लें। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वसुदेव माया से मुक्त हो गए। वसुदेव ने जब उन्हें अपने सिर पर टोकरी में रखा तो उनका जीवन उद्धार हो गया और सारे बंधन से वो मुक्त हो गए। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर प्रस्थान किया। यमुना नदी, जो उफान पर थी, वसुदेव के स्पर्श से शांत हो गई। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सौंपा और उनकी नवजात कन्या के साथ मथुरा लौट आए। महाराज, 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। कंस ने जब कन्या को देखा
तो वो कन्या आकाश में उड़ गई और उसकी मृत्यु का संदेश दे गई। हे कंस, तेरा विनाश निश्चित है। तुझे मारने वाला इस पृथ्वी लोक पर आ चुका है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल में अद्भुत लीलाएं थीं। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का संहार किया, जो विषपान कराने आई थी। यमुना नदी में बसे कालिया नाग का दमन किया, जिसने यमुना को विषैला बना रखा था। कालिया नाग को पराजित कर श्री कृष्ण ने यमुना को पुनः शुद्ध किया। अघासुर और बकासुर नामक राक्षसों का भी वध किया। गोवर्धन पूजा के समय इंद्रदेव की क्रोधित वर्षा से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। युवावस्था में कृष्ण ने कंस का विनाश कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और मथुरा के सिंहासन पर अपने नाना उग्रसेन को पुनः स्थापित किया। मथुरा यमुना के पवित्र तट पर बसी एक दिव्य नगरी है, जो आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिकता का केंद्र रही है। ये श्री कृष्ण के अद्वितीय लीलाओं का साक्षी है। श्री कृष्ण की लीलाएं और गुण उनके व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाते हैं। वे बाल्यकाल में जहाँ नटखट माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध हुए, वहीं किशोरावस्था में गोपियों के प्रेमी और मित्र के रूप में पूजित हुए। उन्होंने गीता में अर्जुन को उपदेश देकर धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण के प्रमुख गुण करुणा और प्रेम। कृष्ण ने अपने जीवन के हर पहलू में प्रेम और करुणा का संदेश दिया। साथ ही महाभारत के युद्ध में उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कर्तव्य का पालन किया। उनके बाल्यकाल की लीलाएं उनके साहस और बल की कहानियां कहती हैं, और सुदामा के साथ उनकी मित्रता की कहानी आज भी आदर्श मानी जाती है। अगर ज्ञान की बात करें तो भगवत गीता में उनके उपदेश आज भी जीवन की गहन समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। ये दिन दिव्य उत्सवों के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गोकुलाष्टमी या दही हांडी के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोग मटकी फोड़ने का आयोजन करते हैं, जिसमें दही, मक्खन और अन्य वस्तुएं होती हैं। युवाओं की टोली एक पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ती है, जो कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृति में होता है। इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व ये है कि ये हमें सत्य, धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें सच्ची भक्ति और धर्म की ओर मार्गदर्शन करते हैं।